कैसा होगा सूर्य का फल कुंडली के 8th हाउस में। अब सूर्य क्या है? आत्मा। सूर्य है भगवान राम। सूर्य है राजा। 8th हाउस क्या है? मंगल का घर है। मंगल क्या है? हनुमान जी। लेकिन इसके साथ ही साथ 8th हाउस गहराई है। 8th हाउस पाताल है। 8th हाउस अध्यात्म का घर है। 8th हाउस सीक्रेट नॉलेज का घर है। 8th हाउस डेथ का घर है। 8th हाउस आयु और मृत्यु का घर है। 8th हाउस ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। अब ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि डेथ के बाद भी एक नई लाइफ शुरू होती है। एक इंसान एक चोला छोड़ करके दूसरा चोला पहनता है, जिसको कि हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। जिसका भी सूर्य 8th हाउस में होता है, ऐसे लोग अगर रिसर्च में होंगे, मैथमेटिशियन होंगे, कोई साइंटिस्ट होंगे, तब तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ये रिसर्च नहीं कर रहे हुए, किसी अकल्ट में एस्ट्रोलॉजर नहीं हुए या साइंटिस्ट मैथमेटिशियन नहीं हुए, तो ये इनके जीवन में बहुत उथल पुथल आती है। इनकी लाइफ बड़ी अप एंड डाउन रहती है, क्योंकि ना ये खुद शांत बैठते हैं, ना ये दूसरों को शांत बैठने देते हैं। तो उस उथल पुथल के कारण कभी कभी क्या होता है कि इनका सब कुछ खत्म हो जाता है। अब सब कुछ खत्म होने के बाद अगर तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, तब तो ये फिर से किंग बन जाते हैं, और अगर अड़ जाते हैं तो फिर ये खत्म हो जाते हैं। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, अमिताभ बच्चन जी का एग्जाम्पल। अमिताभ बच्चन जी के भी लाइफ में एक बड़ा ही खराब फेज आया था। अब उस टाइम पे वो बड़े पर्दे पे काम कर रहे थे और बड़े पर्दे पे नहीं चल पाए और उनका करियर एक तरीके से ख़त्म हो गया था। अब उन्होंने क्या किया? अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, छोटे पर्दे पे आए, केबीसी एक्सेप्ट किया, केबीसी में काम किया और फिर से किंग बन गए। अब वो किंग इसलिए बने क्योंकि उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया, बड़े पर्दे से छोटे पर्दे में अपने आप को लेकर के आए। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन था। अगर वो अड़ जाते कि मैं बड़े पर्दे पे काम करता करूँगा, तो वो किंग नहीं बन पाते। अब 8th हाउस वाले के अंदर, क्योंकि 8th हाउस क्या है? मंगल है। 8th हाउस क्या है? हनुमान जी। तो 8th हाउस वाले के अंदर इतनी पावर होती है कि अगर ये किसी मरते हुए व्यक्ति के सर पे खड़े हो जाए ना, तो वो व्यक्ति तब तक नहीं मर सकता जब तक ये वहां से हट ना जाए। 8th हाउस वाला व्यक्ति अगर किसी मरते हुए व्यक्ति के पास खड़ा होगा तो वो इंसान मर नहीं पाएगा जब तक कि 8th हाउस वाला व्यक्ति उस जगह से नहीं हटेगा। क्यों? क्योंकि 8th हाउस मंगल का घर है। मंगल है हनुमान जी, और हनुमान जी क्या लेकर के आए थे? संजीवनी बूटी लेकर के आए थे। तो ये 8th हाउस वाले जो व्यक्ति होते हैं उसके अंदर इतनी पावर होती है। अब 8th हाउस वाले व्यक्ति के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। अब इसको पूरा करने के लिए इनको सुबह सुबह की लालिमा ली हुई सूर्य की रोशनी लेनी चाहिए। अब उस लालिमा ली हुई सूर्य की रोशनी में सूर्य और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन है, और 8th हाउस में भी सूर्य है, तो सूर्य और मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे लोगों को अपना विटामिन डी ठीक करने के लिए, उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए सुबह सुबह की लालिमा ली हुई धूप या रोशनी लेनी चाहिए। 8th हाउस वाले व्यक्ति जो है वो जल्दी सुबह उठना पसंद नहीं करता, क्योंकि 8th हाउस क्या है? पाताल है, गहराई है, अंधेरा है। तो 8th हाउस वाले व्यक्ति को सुबह उठना पसंद नहीं होता। थैंक यू।